आज सुबह जब मुंबई से लौटने के बाद विभा ने बताया कि 2-3 दिन में रमा दीदी अपनी बेटी नेहा को लेकर हमारे पास आने वाली है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हमेशा छोटे शहर और वहाँ के लोगों को तुच्छ और हीन समझने वाली रमा दीदी ने अचानक हमारे पास आने का प्रोग्राम कैसे बना लिया, मैं समझ नहीं पा रही थी। रमा दीदी के आने की बात सुनकर मैं उनके स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हो गई। तैयारियां करते करते ही मैं रमा दीदी के ख्यालों में खो गई। रमा दीदी मेरे सगे ताऊजी की लड़की थी। संयुक्त परिवार में होने के कारण हमारा बचपन भी साथ साथ ही बीता, पर रमा दीदी का व्यक्तित्व सदा ही मुझ पर हावी रहा। ताऊजी का घर के बड़े बेटे होने के कारण पूरे परिवार पर वर्चस्व रहा। अपने बड़े होने का फायदा भी ताऊजी ने खूब उठाया। ताऊजी ने अपने बच्चों को तो पढ़ने के लिए बड़े शहरों के महंगे हॉस्टल में भेजा, पर जब हमारी बारी आई तो यह कहकर नहीं जाने दिया कि अब अपने यहाँ भी अच्छे स्कूल खुल गए हैं, तो बेकार ही इन्हें बाहर भेजने की क्या ज़रूरत। रमा दीदी देखने में तो सुंदर थी ही, फिर उस जमाने में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने और हॉस्टल में रहने के कारण स्मार्ट और दबंग भी बहुत हो गई थी। बड़े होने पर उनकी शादी की चर्चा होने लगी तो उन्होंने ताऊजी को स्पष्ट कह दिया कि वे किसी भी कीमत पर छोटे शहर में शादी नहीं करेंगी। वे शुरू से ही ताऊजी की विशेष लाडली थी, अतः ताऊजी ने उनकी इच्छानुसार दौड़ धूप कर उनका संबंध मुंबई में तय कर दिया। रमा दीदी के ससुराल वाले आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे। सुनील जीजाजी का अपना हीरे जवाहरात का व्यवसाय था। रमा दीदी की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हुई। ताऊजी ने भी अपनी बेटी की शादी में दिल खोल कर खर्चा किया। मुंबई में शादी होने के बाद तो रमा दीदी को इतना गुरूर हो गया कि वो हमें स्वयं से और भी तुच्छ व कमतर समझने लगी। रमा दीदी का बात करने का तरीका शुरू से ही इतना प्रभावशाली रहा कि उनसे प्रभावित होकर मैं उन्हें अपना आदर्श मानने लगी। रमा दीदी की शादी के 2 साल बाद जब मेरे विवाह की भी चर्चा होने लगी तो रमा दीदी के रंग में रंगी मैं भी बाबूजी से यही कहने लगी कि मेरी शादी भी रमा दीदी की तरह बड़े शहर में करें। 1-2 वर्ष तक तो बाबूजी ने भी मेरी इच्छा अनुसार बड़े शहर में लड़का ढूंढने का भरकस प्रयास किया, पर कहीं बात नहीं बन पाई। इसी बीच नीलेश का रिश्ता आया। नीलेश कोटा में एमडी करने के बाद सरकारी अस्पताल में कार्यरत थे। उनका छोटा सा परिवार था जिसमें उनके अभिभावक और एक छोटी बहन शामिल थे। वे लोग रमा दीदी के ससुराल वालों की तरह बहुत धनाढ्य तो नहीं थे, पर अच्छे खाते पीते संस्कारी लोग थे। हालांकि नीलेश से मिलने और उससे बात करने के बाद चाहते हुए भी मैं उनसे कोई कमी नहीं ढूंढ पाई। फिर भी मेट्रो सिटी में संबंध न हो पाने की कसक मुझे कुछ समय तक तो बहुत कचोटती रही। अंततः बाबूजी तथा परिवार में सब लोगों की इच्छा के आगे मुझे मन मारकर इस रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ी। मेरी शादी में रमा दीदी 3-4 दिन के लिए ही आई, वह भी बहुत मनुहार के बाद। उन 4 दिनों में भी उन्होंने न जाने कितनी बार मेट्रो सिटी में मेरा विवाह नहीं हो पाने की चर्चा करते हुए न केवल मेरी दुखती रग पर को छेड़ा, बल्कि हर बार मुझे स्वयं से हीन होने का बोध कराया। नीलेश जब दूल्हा बनकर आए तो सभी ने उसके आकर्षक व्यक्तित्व की दिल खोलकर प्रशंसा करी। एकमात्र रमा दीदी ही ऐसी थी जो उनकी तारीफ करना तो दूर, उनका मजाक उड़ाने में वहां भी पीछे नहीं रहती। झट से बोली, ठीक है, लड़का देखने में अच्छा है, पर इसमें स्मार्टनेस की कमी है। वैसे भी छोटे शहर के सर्विस क्लास मैन के रहने सहने व्यवहार की बड़े शहर में रहने वाले बिजनेसमैन से क्या तुलना हो सकती है। शादी के बाद शुरू में तो नए घर व नए लोगों के कारण मुझे नए माहौल में स्वयं को एडजस्ट करने में कुछ समय लगा। रमा दीदी के विचारों का साया अदृश्य रूप से मेरे मानस पटल पर पंडरा रहा था, पर धीरे धीरे नीलेश व उसके घर वालों की आत्मीयता और स्नेह को पाकर मेरे सोच में परिपक्वता आने लगी।